प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी ताले लटके नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, जिस पर सियासत भी गरमा रही है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा को अच्छे से समझने के लिए और मुद्दे को अच्छे से जानने के लिए आपको देखनी होगी ये विशेष रिपोर्ट। शहर के स्वास्थ्य सिस्टम ठप, स्वास्थ्य केंद्रों में लटके ताले, हड़ताल पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी, नियमितीकरण और ग्रेड पे निर्धारण की मांगों को लेकर 23 दिन से हड़ताल पर है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर हड़ताल का असर, रायपुर ही नहीं कई शहरों के हड़ताल का असर। हमर क्लिनिक, शहरी स्वास्थ्य केंद्र, हमर अस्पतालों में लटके ताले, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी लगे ताले। कांग्रेस ने उठाए सरकार की मंशा पर सवाल, स्वास्थ्य के मुद्दे पर गरमाई सियासत। स्वास्थ्य केंद्रों के बंद रहने से जिला अस्पताल और अंबेडकर अस्पताल पर दबाव बढ़ गया है। अंबेडकर अस्पताल की ओपीडी जहां पहले रोजाना औसतन 2000 मरीज देखते थे, अब बढ़कर 3000 तक पहुंच गई है। रायपुर जिला अस्पताल की ओपीडी भी 400 से बढ़कर 600 तक पहुंच गई है। ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण और मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। हड़ताल पर गए एनएचएम कर्मचारियों पर विभाग की सख्ती भी शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने साफ कहा है कि नो वर्क नो पे का नियम लागू होगा। संविदा कर्मचारियों के वर्क नहीं करने पर पेमेंट नहीं मिलता। 1-2 दिन की बात नहीं है, लंबा अंतराल होने जा रहा है। इसलिए विभाग ने नो वर्क नो पे को नोटिस दिया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। सरकार की लापरवाही और वादा खिलाफी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज। कि कर्मचारी लगभग 16,000 से अधिक हड़ताल पर है और आज सीएम हाउस घेरने जा रहे हैं, तो उनको जगह जगह रास्ते में रोककर उनके ऊपर कार्रवाई और जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। मैं समझता हूं कि जो मोदी गारंटी के नाम से इस सरकार ने वादा करके उनसे वोट लिया और आज 15 दिन से अधिक हो गए, कोई सरकार का नुमाइंदे उनसे बात करने के लिए नहीं पहुंचा। और साथ ही केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी राज्य के कर्मचारियों को नियमितीकरण करना और राज्य का विषय है, लेकिन राज्य सरकार सिर्फ टाल मटोल कर रही है। और जिस तरह से उनको नौकरी से बर्खास्त करने का नोटिस लगातार दिया जा रहा है, मैं समझता हूं ये डराने का काम सरकार कर रही है। और कांग्रेस के आरोपों को दरकिनार करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विपक्ष पर पलटवार किया है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके समय में कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया था। उन्होंने कहा कि 1/3 कर्मचारी काम नहीं करेंगे तो असर पड़ेगा ही। हम लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं, सरकार कर्मचारियों के साथ है। देखिए, हमारी कोई स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रभावित नहीं है, कोई हॉस्पिटल बंद नहीं है, सभी हॉस्पिटल हमारे संचालित हैं। ये बात जरूर है कि अब 1/3 मैन पावर अगर काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव तो पड़ेगा। और मैं बार बार आप लोगों के माध्यम से भी और हमारे विभागीय अधिकारियों के माध्यम से भी उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और वो हड़ताल अपना समाप्त करें। सरकार उनके साथ है, उनकी सभी मांगों को जो हम पूरा कर सकते हैं यहाँ से करेंगे। बाकी भारत सरकार को लिखेंगे, वो भी हमारे छत्तीसगढ़ के लोग हैं, हमारे बीच के लोग हैं, तो उनको जो लाभ हम दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। दूसरी, जहाँ तक कांग्रेस की बात आपने कहा कि कांग्रेस बातचीत क्यों नहीं करते, स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तो ये कांग्रेस के पास तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। वो किस मुंह से बात कर रहे हैं समझ नहीं आता है। ये वही कांग्रेस है जिसने नर्सों ने जब हड़ताल किया था तो एस्मा लगाकर उनको बर्खास्त कर दिए थे, उनके सैलरी रोक दिए थे। हमारी सरकार आई और मैंने जो है उनको पूरी सैलरी दिया और उनको कार्रवाई को बाहर किया। आप उठाकर देख लीजिए, पूछ लीजिएगा। एनएचएम कर्मचारी सरकार के नोटिस और बर्खास्तगी की धमकी से डरने को तैयार नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि वे अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन जारी रखेंगे। सरकार ने नियमितीकरण का वादा किया था, लेकिन अभी तक उसे पूरा नहीं किया गया है। हड़ताल से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है और मरीज सबसे बड़ी मार झेल रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, रायपुर।
पर लगातार सियासत छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है। एक तरफ एनएचएम कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर है, 30 दिन से हड़ताल पर है, 1 महीने का लगभग वक्त होने जा रहा है और अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर वो हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। बता दें कि इससे जिला अस्पताल पर काफी दबाव पड़ रहा है, मरीजों को काफी परेशान होना पड़ रहा है और इसी मुद्दे पर अब सियासत गर्मा गई। बता दें कि इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केएन किशोर जुड़ गए हैं और बीजेपी प्रवक्ता गोपाल समंथो हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आप दोनों का स्वागत करती हूँ। गोपाल जी, सवाल सबसे पहले आपसे करना चाहूंगी क्योंकि आप पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि लगातार जो एनएचएम कर्मचारी हैं वो सड़क पर हैं। एक तरफ सरकार बोलती है कि हम कर्मचारियों के साथ हैं और दूसरी तरफ कर्मचारी जो हैं वो सड़क पर हैं, ऐसा क्यों? मानसी जी, देखिए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी यही कहा कि मैडम ये वॉइस इको हो रहा है। आ रही है क्या? आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मुझे अपनी आवाज इको हो रही है। ठीक है, आपके पास हम फिर लौटेंगे। आप जब तक आवाज सही हो जाएगी आपके पास हम फिर लौटेंगे। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही अभिमन्यु मिश्रा जी कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिमन्यु जी, आपका स्वागत करती हूं मैं। अभिमन्यु जी, लगातार वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं आप, लेकिन सवाल तो आप पर भी उठ रहा है। बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि जब आप शासन में थे, आपका जब कार्यकाल था, तब तो वेतन रोक दिया गया था, खजाना नहीं था आपके पास। जी, आप सभी को नमस्कार, आपके व्यूअर्स को नमस्कार। देखिए, बिल्कुल हमारे समय में ये कर्मियों की मांग पूरी हम नहीं कर पाए थे, बिल्कुल हम इस बात को मानते हैं। और लेकिन अभी जो रवैया अपनाया जा रहा है कर्मचारियों के साथ, जैसे लाठीचार्ज किया जा रहा है, पहले उनको अल्टीमेटम दिया गया था कि काम पे लौटो, कोई बातचीत नहीं की जा रही है, जबकि मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया हुआ था इस बारे में कि नियमितीकरण किया जाएगा, तो कम से कम उनसे मिलकर बात करनी चाहिए। क्या समस्या है, क्या नहीं समस्या है, उस पर बात करनी चाहिए। ऐसा पराया व्यवहार उनसे नहीं करना चाहिए, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसे वो कोई अपराधी हैं। पुलिस वाले उनको भगा रहे हैं, डंडे लाठी चार्ज कर रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही है, ये सब चीजें ठीक नहीं है। और अगर वे इतने समय से कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं, तकलीफ झेल रहे हैं, मतलब कुल मिला करके उन्हें कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा है वहां बैठने में या उस करने में, तो एक बार सरकार को बात करनी चाहिए कि क्या कर सकते हैं। आपने देखिए वादा किया था, आपने कुछ सोच समझ के वादा किया होगा, तो आप उसमें क्या कदम आगे बढ़ा रहे हैं? आप उसमें उन लोग को आश्वासन दे सकते हैं, कम से कम उनका आंदोलन बंद कर सकते हैं, आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो लेकिन ये जो हो रहा है, आंदोलन भी बंद नहीं हो पा रहा है और लाठीचार्ज की स्थिति आ जा रही है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे वादे भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार चुनाव में जो ऐसे अति उत्साह में किए हैं, जो अभी वो पूरा करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। और जब उसके लिए मांग की जाती है, तो फिर यहाँ तक कि सिर्फ कर्मचारी ही क्यों, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता भी अगर कुछ सवाल उठा देते हैं, जैसे रवि भगत जी ने सवाल उठा दिया था ओपी चौधरी जी के ऊपर और डीएमएफ मत के ऊपर, तो उनको तत्काल बाहर कर दिया गया। तो अपने कर्मचारियों से भी इस प्रकार का जो व्यवहार है भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है। देखिए, हम ये नहीं बोलते कि तुरंत नियमितीकरण कर दीजिए, आपने वादा किया था, लेकिन आपने अगर वादा किया तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा, ये हमारा मानना है। हम बिल्कुल हमारी गलती मानते हैं, टीएस सिंहदेव जी ने भी ये बात मानी, लेकिन अगर आज आपकी सरकार है और आज वो तकलीफ में है, आंदोलनरत हैं, तो सरकार की और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उनको समझाइश दें और उनसे बातचीत करें और अपने काम पर वापस लौटने को कहें, जिससे कि आम जनमानस को परेशानी हो रही है। सारे सेंटर्स बंद पड़े हुए हैं साथ के बाद। ठीक है अभिमन्यु जी, आपके पास फिर हम लौटेंगे। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर जी, आपके पास मैं आना चाहती हूँ। किशोर जी, लगातार कर्मचारी जो हैं 16,000 से ज्यादा की संख्या में कर्मचारी हड़ताल पर हैं, 1 महीने का लगभग वक्त होने वाला है हड़ताल पर, लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा असर किस पर होगा? हम कह सकते हैं सरकार पर होगा या फिर संविदा कर्मियों पर होगा या फिर किस पर होगा इसका सबसे ज्यादा असर? देखिए, मैं एक हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो मुख्य मुद्दा ये है कि सरकार का जो संविधान के हिसाब से एक ये है कि वेलफेयर स्टेट, माने
वेलफेयर स्टेट की पॉलिसी होती है, उसके अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा ये सब आता है। उसमें स्वास्थ्य भी एक बड़ा मुद्दा होता है और स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने स्वास्थ्य के कर्मियों और हॉस्पिटल को मतलब स्मूथली चलाए उसको, और उसमें कर्मचारियों का रेगुलर जो है एक पॉलिसी होनी चाहिए कि रेगुलर जो भी मांगे होती है उनके सामने कर्मचारी रखते हैं, उसको समय पे अगर निपटान करे तो ये इस तरह की स्थिति उत्पन्न शायद नहीं होती, क्योंकि अक्सर यही होता है कि पॉलिटिकल नेचर में उस चीज को लेते हैं और वो उसके समाधान नहीं होता है और कर्मचारी हड़ताल पे उतर आ जाते हैं। और खासकर स्वास्थ्य के मामले में तो और ज्यादा, क्योंकि वो पूरे स्टेट से जुड़ा है, लोगों उनके नागरिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो ये अक्सर अब पब्लिक जो है, पब्लिक पे ज्यादा असर पड़ेगी, सरकार पे बाद में पड़ेगी, क्योंकि सरकार की इमेज फिर उस हिसाब से फिर उस पे इम्पैक्ट होगा। किशोर जी आपके पास पर लौटेंगे। गोपाल जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव में आपने नियमितीकरण का वादा किया था, लेकिन अब उस वादे का क्या हुआ? देखिए मानसी जी, दो बातें हैं। पहली बात है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी कर्मचारियों के साथ खड़ी हुई जी। और आज भी भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, हर मंत्री ये बार बार दोहरा रहा है इस बात को कि हम कर्मचारियों के साथ हैं। कर्मचारियों के जो भी सहयोगात्मक प्लानिंग है उसको हम कर रहे हैं। जिस तरह से हम उनके नियमितीकरण की ओर बढ़ सकते हैं, जिस तरह से हम इनको सहायता प्रदान कर सकते हैं, उस ओर हम बढ़ रहे हैं। ये बार बार हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी कह रहे हैं। लेकिन क्या है कि गणतंत्र में आंदोलन करना सबके लिए पॉसिबल होता है और सबके लिए संवैधानिक अधिकार भी है। तो उस अधिकार के तहत अगर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, निश्चित रूप से उन्हें एक चीज ये भी समझना चाहिए कि स्वास्थ्य एक ऐसा व्यवस्था है, स्वास्थ्य एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनमानस खुद जुड़ा हुआ है और हर मतलब जो आज आंदोलनकारी भी है उनके भी रिश्तेदार कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की परेशानी उनको भी हो रही है। तो पहले आंदोलन खत्म करना चाहिए, आंदोलन खत्म करके सरकार के साथ टेबल पर बैठ के बात करना चाहिए और टेबल पर बात भी सहयोगात्मक रूप से करना चाहिए। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अपनी प्रतिद्वंदिता निभाएगी और कर्मचारियों के प्रति जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे वो सारे कदम भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। लेकिन गोपाल जी, समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? सवाल तो ये उठ रहा है ना कि समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हम उनके साथ हैं और दूसरी तरफ वही कर्मचारी को लगभग 23 दिन से सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। क्या आखिर समस्या आ रही है? मानसी जी, आंदोलन का समस्या का अगर हल चाहिए तो टेबल पर ही हल मिलेगा। तो टेबल तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? नहीं निकलेगा। क्या आप पर भरोसा नहीं है? बार एनएचएम कर्मचारियों को आप पर भरोसा नहीं है? टेबल तक क्यों नहीं आ पा रहे चर्चा के लिए? निश्चित रूप से हमारे सारे नेता उनसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और उनको टेबल पर लाकर आगे बातचीत को बढ़ाए जाने का प्रयास कर रहे हैं जी। और मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये जो भी परेशानी है ये इस समस्या का निवारण कर लिया जाएगा। ठीक है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए अभिमन्यु जी, सवाल आपसे है ये कि लगातार आप सरकार को घेर रहे हैं, सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन एक सवाल तो आप पर भी उठता है ना कि समाधान की दिशा में आप आवाज उठा रहे हैं या फिर सरकार को सिर्फ घेरने की मंशा है? देखिए, समाधान के ऊपर ही की तरफ से जाने के लिए हमारा सवाल है, लेकिन बात ये समझ में नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी के लोग, जैसे गोपाल जी भी कह रहे थे कि बात करते हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आंदोलन खत्म नहीं हो पा रहा है, मतलब आप बातचीत करके समाधान निकालने के सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, इसका सीधा सीधा ये मतलब है। देखिए क्या होता है, टेबल टॉप की बात कर रहे थे तो आपको बुला के प्रतिनिधि मंडल से बात कर लिया, आप एनएचएम वर्कर के जो भी है उनके प्रतिनिधि मंडल से बात करके उनको आश्वासन देके, लिखित आश्वासन देके, किसी भी प्रकार से वो मंत्री जानेंगे और सरकार के लोग के जो बीच उनकी बात होगी वो लोग जानेंगे, लेकिन आपको उनको कन्विंस करके उनका आंदोलन खत्म करने की जिम्मेदारी सरकार की है, जिसमें सरकार विफल हो रही है।
सबसे पहली बात ये है। अब उसके बाद बोले, जो बहुत अच्छी बात कही के.एन. किशोर जी ने कि समय पे निपटारा अगर हो जाता तो ये नौबत ही नहीं आती। देखिए, कई बार ज्ञापन दिए गए, एनएचएम कर्मियों ने ये कहा और ज्ञापन देकर सूचित कराया गया, और बहुत जब विकट परिस्थिति आ गई तब इसे यहाँ तक कि उनको उतरना पड़ा। और आज भी आंदोलन करने का उनकी कोई शौक नहीं। जैसे मैंने बताया, पहले भी आंदोलन रखते जो एसआई परीक्षा वाले, तो उन्होंने अपने सर तक मुंडवा लिए, उसके बाद सरकार को होश आया। तो यहाँ इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटारा करना चाहिए। यहाँ पर सीजीएमएससी में घोटाले सामने आ रहे हैं सरकार की तरफ से, यहाँ अलग अलग स्वास्थ्य विभाग में घोटाले सामने आ रहे हैं, लेकिन जो एनएचएम वर्कर हैं उनको आप दुहाई दे रहे हैं कि भाई आपके भी परिवार वाले हैं, उनको भी हेल्थ सर्विस की जरूरत है। तो यही बात आपको भी समझनी चाहिए, उनका दर्द समझना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि भाई अगर हेल्थ सर्विसेज में परेशानी आ रही है, इतने दिन से आंदोलन में बैठे हुए हैं ये लोग, तो सबसे पहला तो सरकार का एम ये होना चाहिए कि इनका आंदोलन खत्म करके इनको वापस अपने काम में भेजा जाए। लेकिन सरकार क्या कर रही है, हम साथ खड़े हैं तो बोलती है, लेकिन लाठी भांज रहे हैं पुलिस वाले जा करके। अब पुलिस वाले सरकार के अनुसार ही तो काम कर रहे हैं ना। उसके बाद आप उनको नौकरी से बर्खास्त कर देने की धमकी दे रहे हैं। तो 5 बजे तक शाम को कि आप लोग अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे तो नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो जो साथ खड़ा होता है वो ये इस तरह की बातें नहीं करता, ना लाठी मारता है ना धमकी देता है। तो साथ अगर खड़े होते और वाकई में अगर इस मामले को निपटारा करना चाहते भारतीय जनता पार्टी, तो अभी तक निपटारा कर चुके होते। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तो ईगो जो है वो 7वें आसमान पर है, वो सिर्फ अपने बयानबाजी में कह रहे हैं कि हाँ हम कर देंगे, या कोई समय सीमा नहीं बता रहे हैं। देखिए, मैंने सिर्फ कहा कि एनएचएम वर्कर जो है उनको कोई शौक नहीं है, या इस प्रकार का उनको कोई मजा नहीं आ रहा है रोड पे ऐसे बैठने में, अपने घर परिवार को छोड़ करके, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके यहाँ पे अगर वो बैठे हैं, इतनी तकलीफ आ रहे हैं, तो उनको शौक नहीं है। तो उनके ऊपर आरोप मरने की बजाय अपनी जिम्मेदारी सरकार को समझनी होगी। चलिए, ठीक है, मतलब ठीक है, आपके पास लौटेंगे। किशोर जी, आपसे सवाल करना चाहते हैं हम कि लगातार दावा तो किया जा रहा है सरकार की ओर से कि हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब बात आखिर बन क्यों नहीं पा रही है? देखिए, मैं अब पहले भी उस बात को उठा चुका हूँ कि अगर पहले ही इसका समाधान किया जा सकता था तो हो जाना था। और बात है कि आप 23 दिन हो गए या पूरा महीना होने जा रहा है और आप बातचीत में कुछ आगे नहीं बढ़ रहे, मतलब कहीं ना कहीं तो रुकावट है। और उस रुकावट को सरकार या कंसिडर नहीं कर रही, या सोच नहीं रही है, या समझ नहीं रही है। क्या ऐसा स्थिति में तो स्वास्थ्य की चीजों को तो बिगड़ती ही जाएगी। भाई, आप स्वास्थ्य के मामले में इतना नाजुक या इतना सेंसिटिव मामला है और उस चीज पर आप लोग ध्यान नहीं, मतलब सरकार किस तरीके से बातचीत कर रही है, इसका मतलब या तो बातचीत आगे नहीं बढ़ाई है, या उस चीजों को कोई स्ट्रांग डिसीजन नहीं ले पा रही है। जब आप वादा किए हो इलेक्शन के मैनिफेस्टो में, तो उस वादे को आपको 2 साल होने जा रही है ना सरकार की, कम से कम उस चीज को पहले, चीजों को, पॉलिसी को बनाते चले जाते और खत्म करते इस मामले को। जब आपने वादा किया तो पूरा करना था आपको। सवाल उठ रहा है और गोपाल जी जवाब आपसे लेना चाहते हैं। लगातार सवाल उठ रहा है, किस तरह के आप लोग बात कर रहे हैं कि समाधान नहीं निकल पा रहा है। कर्मचारियों को धमकाने का आरोप लगा, ये बड़ा आरोप लगा रही है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस का काम आरोप लगाना है, और कांग्रेस वो दिन भूल गई है जब छत्तीसगढ़ के युवाओं को अर्धनग्न होकर विधानसभा के सामने आंदोलन करना पड़ा था। वो दिन कांग्रेस भूल चुकी है। कांग्रेस वो दिन भूल चुकी है जब यहाँ आंदोलन होता था, उसके ऊपर कांग्रेस के कार्यकाल में पुलिस बम फेंका करती थी। अच्छा। कांग्रेस ये बहुत सारी बातें करते रहती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के आंदोलन को भूल चुकी है कांग्रेस, जहाँ पे खाली लाठी बांधना तो छोड़िए, लाखों हजारों कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया था, और पता नहीं कितने बार खुला जेल में रायपुर को तब्दील कर दिया जाता था इनके कार्यकाल में। कांग्रेस की बातें तो अलग है, लेकिन जो मुद्दा है एनएचएम कार्यकर्ताओं की, एनएचएम वर्कर्स की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एनएचएम वर्कर्स की कई मांगों पर सरकार ने तत्काल प्रभाव से बात किया। और आप पिछले 5 दिन पहले जब डायरेक्टर हेल्थ ने ही भी ये मीडिया के सामने भी आकर बोला कि कई मांगों पर उनकी सीधी सीधी बातचीत हो गई है, बातचीत पर रास्ता निकाल लिया गया है, और रास्ते पर हम आगे चलने को भी तैयार है। 2-3 मांगे हैं जिसपे अभी भी बातचीत चल रही है जी। और उन 2-3 मांगों में से गोपाल जी, उन 2-3 मांगों में से संविलियन की मांग सबसे अहम है, उस पर क्यों नहीं काम हो रहा है? देखिए, संविलियन की मांग बहुत बड़ी है, और 16,000, लगभग 14 से 16,000 एम्प्लॉइज हैं जिनका संविलियन होना है। और कोई स्वास्थ्य में
कोई लापरवाही बरतने के लिए सरकार कोई ऐसा काम कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार हर स्तर पर काम कर रही है जी, लेकिन आपने और वादा मैं तो आपको किया एक बात था ना, बता तो देता हूं, आप मानसी जी, वादा पूरा मानसी क्यों जी, नहीं कर रहे हैं? मानसी जी ये वही छत्तीसगढ़ है जहां एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, जहां आज 11 मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी थी। आज छत्तीसगढ़ में अगर जो भी स्वास्थ्य सेवाएं आप देख रहे हैं, कांग्रेस किस बात पर उंगली उठाती है? लेकिन गोपाल जी, मुझे बताएं, आज एम्स देखिए मानसी मेडिकल जी, कॉलेज की संख्या बढ़ा देने से नहीं होता ना। आप जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनकी मांगे क्या है, वो हॉस्पिटल में उपस्थित रहे, मरीजों को इलाज मानसी मिले, जी, वो महत्वपूर्ण है कि मेडिकल की संख्या बढ़ा देना इम्पोर्टेंट है? मानसी जी, मैंने स्वास्थ्य सेवाओं की बात की, मैंने हॉस्पिटल के नंबर्स पे बात नहीं की, मैंने हॉस्पिटल के संख्या पर बात नहीं की, मैंने स्वास्थ्य सेवाओं पर बात की। मैंने एक एग्जांपल देना चाहा, उदाहरण सेट करना चाहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी सजग है स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति, तभी आज 11 मेडिकल कॉलेज बन पाए पूरे छत्तीसगढ़ में। एम्स आ पाया है, डीकेएस जैसा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ पाया है। आप कुछ दिनों के हड़ताल में ये सर्टिफिकेट देना भारतीय जनता पार्टी के लिए कि स्वास्थ्य सेवाओं में सजग नहीं है, ये संपूर्ण रूप से गलत। ठीक और है, मैं ये बताना चाहता हूँ, 5 साल के भूपेश की सरकार में एक हॉस्पिटल तक के कभी उद्घाटन नहीं हो पाया, ना कभी चालू हो पाया। अरे हो गया, जवाब तो दे दीजिए। जो स्वास्थ्य सेवाओं में कोई काम ठीक है, नहीं किए, चलिए अभिमन्यु जी को बोल लेने देते हैं। ठीक है गोपाल जी, आपके पास फिर लौटेंगे। अभिमन्यु जी, आप भी दूध के दूल्हे नहीं है, आपकी पार्टी भी दूध की दूल्ही नहीं है, ऐसा आरोप लग रहा है, बताइए क्या कहेंगे? देखिए हमारे से कोई गलती होती है ना, तो हमारे में उसको मानने की हिम्मत है। हम लोग इनके जैसे पुराने इतिहास के पीछे जाके छुपते नहीं है। अभी देखो, जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता गिर जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते, तो इतिहास में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वो हुआ था, वो हुआ था। अरे हमारी सरकार तो गिर गई ना, कोई ना कोई गलती हुई होगी तभी तो हमारी सरकार गई। आज आपकी सरकार है, बहुत पुरानी बात होती है, मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। जगदलपुर में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का नींव डॉक्टर रमन सिंह सरकार ने आप रखी थी। बीच में मत बोलो, आप पूरा गिना दिया, आपके पास पूरा समय था। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जितने खोले, आपने क्या किया? आपने देखा डीकेएस खोला, आपने देखा, अब चुप हो जाइए, 5 साल मुझे बोलने दीजिए। हॉस्पिटल शुरू नहीं कर पाए। दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनती है तो हॉस्पिटल शुरू होता है। पुरानी बातें करके ये सारी बातों से, ये अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकते। अभी देखिए केएन किशोर जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा, और उनकी मांग जायज है एनएचएम कर्मियों की। आपने वादा किया था, 5 साल की सरकार है, 2 साल हो चुके हैं, 3 साल बचे हैं, तो उनका आंदोलन। ठीक है गोपाल जी, आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया ना जी। अभिमन्यु जी को अपनी बात रखने दीजिए। नहीं, देखिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग ना करें, बदतमीज भाषा का प्रयोग ना करें, ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। अभिमन्यु जी, आपकी बात रखने का मौका दिया जा रहा है ना, चलिए अपनी बात रखिए। नहीं तो यही मैं बता रहा हूँ, पूरा मौका मिलता है उन लोगों को, लेकिन क्या है, उनके पास जवाब नहीं है ना। हाँ, तो मैंने रोका ना उनको रोका ना, अब आप अपनी बात रखिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत साधुवाद, आपका बहुत बहुत साधुवाद। जी बोलिए, अपनी बात रखिए। देखिए क्या है, आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास एनएचएम वर्करों के जो, अभी केएन किशोर जी ने भी कहा कि 23 दिन 25 दिन जो हो चुके हैं, ये बहुत बड़ी विफलता है। आपको उनको पहले उनका जो आंदोलन है खत्म करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करती। ये समस्या का निवारण नहीं करती है। ये पहले हमारे ऊपर आरोप लगाएगी, विपक्ष के ऊपर, उसके बाद अगर तब भी काम नहीं बना तो ये आंदोलनकारियों पर आरोप लगाने लगते हैं। तो ये सारी बातें हैं। आप उनको बोल रहे हैं कि हम आपके साथ भी खड़े हैं, फिर आप उनको नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं, फिर आप उनके ऊपर लाठीचार्ज कराते हैं। तो ये सारा आपकी कथनी और करनी में बहुत फर्क समझ में आता है। आपका सबसे पहला काम अभी ये नहीं है कि आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए या आंदोलनकारियों के ऊपर आरोप लगाए या उनको ये बोले कि आप स्वास्थ्य व्यवस्था में अड़े आ रहे हैं या कितने कॉलेज बनवाए, ये सब अभी काम नहीं है। अभी का मतलब सबसे पहला सरकार का ये है कि एनएचएम कर्मियों की जो हड़ताल है उसको खत्म किया जाए और उनको वापस काम में भेजा जाए, ताकि जो प्राथमिक स्वास्थ्य के पड़े हैं, जहाँ साफ नहीं है, लोगों को वहां पे सेवाएं वापस मिल जाए। तो लोग ये सब काम नहीं करते, ये लोग जरूर काम करेंगे जी। तो इतने संवेदनशील विषय में भी अगर इनको ये सब करना होता है तो इनको और क्या कहा जाए। अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है ये सरकार, और ये सरकार मोर्चे पर लगभग फेल हो चुकी है, अपने वादों पे फेल हो चुकी है। अभी 3 साल बचे हैं, इसलिए जनता अब सामने आ रही है कि भाई आपने ये वादे किए थे, आप पूरे कब करेंगे? आधा समय तो निकल गया। ठीक है अभिमन्यु जी। गोपाल जी, चलिए जवाब दे दीजिए जल्दी से कि आरोप लग रहा है समस्या का समाधान निकालने में सक्षम नहीं है आप, बड़े बड़े वादे और दावे किए जा रहे हैं, आरोप लग रहा है।
देखिए, इनको भी पता है कि 1-2 दिन के अंदर वो समस्या का समाधान निकल जाना है। इनको राजनीति करना है, हर बात पर राजनीति करना है, इसलिए राजनीतिक बातें कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक बातों का आधार 5 साल का कार्यकाल देखना चाहिए। 5 साल में ये क्या किए हैं, कितना स्वास्थ्य कर्मचारियों को इन्होंने अपॉइंट किया है, नए हॉस्पिटल दवाइयां बोलिए, पहले उस पर ध्यान देना चाहिए। राजनीति बयानबाजी करना राजनीति का काम होता है। जनमानस के भीतर, जनमानस के अंदर बैठकर जनमानस का काम करना। कांग्रेस वो भूल चुकी है। हिम्मत होनी चाहिए, 25 साल के इतिहास, हिम्मत होनी चाहिए, अपनी गलतियां भी मानने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। और आप जैसे डरपोक लोगों की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि कभी अपनी गलतियां मान सके। और जब तक जो व्यक्ति गलती नहीं मानेगा उसको सुधार नहीं कर सकता। आप मानिए ना कि हम 25 दिन से उनको उनका आंदोलन खत्म करने पे हम सक्षम रहे। आप जाके उनसे माफी मांगिए। आप उनका काम नहीं कर सकते तो लिखित में आप उनको दीजिए कि हाँ भैया अपना आंदोलन खत्म करिए। धमकी देने का क्या होता है? नौकरी से हटा देंगे, लाठीचार्ज कर देंगे। कौन धमकी दे रहा है? आप कौन? आप मनगढ़ंत बात। सरकार धमकी दे रही है। अभी 2 दिन पहले अल्टीमेटम दिया गया कि शाम को 5 बजे तक हट जाएंगे, नहीं तो आपको नौकरी से हटा देंगे। उसके बाद लाठीचार्ज कर दिया गया। ये सारी चीजें सरकार कर रही है, हम नहीं कर रहे। सरासर झूठ नहीं बोलना चाहिए, एकदम सरासर झूठ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ कहां से ट्रेनिंग लेते हैं? ये राहुल गांधी की झूठ की फैक्ट्री है। राहुल मामले में अल्टीमेटम दिया गया सरकार द्वारा, वो तो उनके के बाद भी वो बोल देते हैं कि कर्नाटक की वोटिंग नहीं, आपके पास जवाब नहीं है, दूसरे की बात पूछो, ये थोड़ी होता है। ऐसे ही पता मतलब दूसरे की बात झूठ है। आप लोग प्रचार करते हैं, मुझे पता है आप लोग की प्रोपेगेंडा ही झूठ पे चलती है। ठीक है पार्टी ठीक है गोपाल जी, ठीक है अभिमन्यु जी पत्रकार जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। किशोर जी, लगातार कर्मचारी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार मांग नहीं मानती है या फिर उनकी समस्या का समाधान नहीं निकलता तो क्या सरकार अस्थमा लगाएगी? नहीं, वो तो क्योंकि स्वास्थ्य का मामला है तो शायद सरकार उस कार्रवाई पे उतर रहा है, लेकिन मेरी उस पे भी कोई वो एक समस्या का हल नहीं है। मेरा मानना है कि अगर सरकार सही मायने में अगर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहती है तो टेबल पे बुलाए, उनको प्रतिनिधि को बुलाए और उनकी बात। और NHM शायद वो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है और अगर इनको संविधान से उनका सम्मिलन भी करता है तो सरकार को कोई घाटा नहीं है। उतने स्टाफ उनको मिल जाएंगे। जो गोपाल जी बोल रहे थे हमने इतना 11 मेडिकल कॉलेज खोल दिए, वहाँ ऑलरेडी और पहले से ही स्टाफ की कमी है, तो उस चीजों को भरा जा सकता है। वही एक समाधान हो सकता है। जब आपके पास है, स्टाफ की कमी है, सब चीज है, तो उनका सम्मिलन करने में क्या दिक्कत है? इस प्रकार से पुराने बीजेपी सरकार ने शिक्षा कर्मियों का सम्मेलन किया था, इनको भी कर देना चाहिए। उसमें कौन सी बड़ी समस्या है? तो जी आपकी बात से हम सहमत हैं, क्योंकि अंततः समाधान निकलना चाहिए और सरकार को समाधान की दिशा में कदम उठाने चाहिए। फिलहाल चर्चा को विराम देने का वक्त हो चला है। आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि कर्मचारी, NHM कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वे अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन जारी रखेंगे। सरकार ने नियमितीकरण का वादा किया था, लेकिन अब तक उसे पूरा नहीं किया गया। हड़ताल से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई, जिस पर कांग्रेस अब सरकार को घेर रही है और देखना यह होगा अब कि NHM कर्मचारियों की मांगे पूरी होती हैं या नहीं। फिलहाल आज के एजेंडे में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।